हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 7th to 13 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 7th to 13 फरवरी। होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके सो गाइस यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज़ हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सरफेस पर आप इतना ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में नहीं दिख रहे हो जितना ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ यहाँ शो कर रही हैं। सो पॉसिबली इस तरह हो सकता है कि आप लाइक ये आपकी इनर फीलिंग हो सकती है, आप डीप डाउन ऐसा फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस में हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अपनी पावर में आ चुके हो। बट ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में दिख रहे हो एंड सरफेस पर इतनी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ नहीं दिख रही, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं आप एक पावर फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है। आई फील लाइक यहाँ एक ख़ास सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें आपने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दी हैं एंड अब आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेकर। लाइक आप चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। एंड जब आप स्ट्रेस ले रहे हो, जब आप इस तरह की ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में जा रहे हो, तब ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। इस सिचुएशन को फेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। ये आपके वर्क को लेकर भी हो सकता है एंड ये आपके किसी रिलेशनशिप को, किसी कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है। बट जब आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप इस तरह हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये सिचुएशन आपके लिए हार्ड होती चली जा रही है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जब आप स्ट्रेस ले रहे हो तो इस सिचुएशन का वर्कआउट करना भी आपके लिए हार्ड होता चला जा रहा है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, टू बी ऑनेस्ट आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड कभी भी जब आप स्ट्रेस वाली एनर्जी में होते हो, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, तो आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ के फेयर में होते हो, किसी चीज़ का आपको डर होता है, तो मैं अगेन एंड अगेन आपसे कहती हूँ कि आपको उस एनर्जी में जाने के बाद, जब आप स्ट्रेस में हो, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ख्याल हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको चीज़ों का फेयर है, डर है किसी चीज़ का, वहाँ से आपको कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ आप इसी तरह से दिख रहे हो कि आपको फेयर भी है, आपको डर भी है, आप स्ट्रेस में भी हो एंड इस सब के बाद आप इस तरह की हो कि मुझे एक आइडिया है कि मैं मैनिफेस्टेशन कर लेता हूँ एंड आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट जब कभी भी आप किसी फेयर वाली एनर्जी से, जहाँ आपको फेयर हो कि ये ना हो जाए या कहीं ये ना हो जाए या इस सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाएगा, जो भी आपका डर है, तरह तरह के डर होते हैं हर इंसान के हिसाब से, हर किसी का मुख्तलिफ चीज़ के हिसाब से, लाइक हर किसी को जो है वो डिफरेंट चीज़ों से फेयर होता है। पॉसिबली यहाँ पर आपको किसी कनेक्शन को लेकर फेयर हो सकता है कि यहाँ पर ये ना हो जाए या कुछ भी ना हो जाए, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ का डर है कि इस कनेक्शन में ऐसा ना हो जाए या इस सिचुएशन में ऐसा ना हो जाए। एंड आप इस एनर्जी से जब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस तरह की मैं कुछ लाइक आपकी जो हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो चीज़ डिफरेंट हो सकती है, बट एनर्जी सेम ही रहेगी। लाइक एनर्जी यही है कि आप स्ट्रेस वाली एनर्जी से, फेयर वाली एनर्जी से आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड जब कभी भी हम ऐसा करते हैं, तो जो हमारा डर होता है, जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, तो फर्स्टली ऐसा ही होता है कि यूनिवर्स सबसे पहले वही डर जो है वो हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है कि पहले आप इससे डील करो, देन आपको कुछ भी मिलेगा जो भी आप मैनिफेस्ट करो। बट फर्स्ट आपको अपने इस खौफ से, इस डर से डील करने की ज़रूरत है।
एंड यहाँ भी ऑलमोस्ट मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप किसी फेयर वाली एनर्जी से, किसी डर वाली एनर्जी से, किसी स्ट्रेस वाली एनर्जी से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई डोंट नो कि आपको किस चीज़ का स्ट्रेस है, बट डेफिनेटली यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो आपको पुश कर रही है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए, कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में है एंड आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो अब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर सिचुएशन पहले से बेटर होने जा रही है। यहाँ पर मुझे कुछ चेंज आते हुए दिख रहे हैं, बट ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, लाइक आपके लिए ही, आपको ही ये चेंज फ़ायदा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, सेल्फ ग्रोथ में भी ये चेंज आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट यहाँ डेफिनेटली कुछ शिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपकी सिचुएशन पहले से बेटर होती चली जा रही है। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वेट अ सेकंड, आप लोगों के लिए एक कार्ड है जो कि नीचे जा चुका है, इसको भी हम देख लेते हैं कि व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, लाइक ये कोई लव सिचुएशन है, बट ये जो कनेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है ये किसी पार्टनरशिप से या किसी वर्क सिचुएशन से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं पर पॉसिबली आप वर्क कर रहे हो, कोई टीम वर्क हो सकता है, कोई भी वर्क सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये चीज़, ये कनेक्शन स्टार्ट हो तो वर्क से ही हो रहा है, बट यहाँ लव फिर उसके बाद दिख रहा है। पहले किसी वर्क सिचुएशन से ये कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप एक बैलेंस में आते हुए दिख रहे हो, आप इस तरह दिख रहे हो कि आप चीज़ों को अपने ऊपर रहते हुए कर सकते हो। एंड ये जो भी कनेक्शन है आपको सपोर्ट कर रहा है, ये जो भी कनेक्शन है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ है एंड इस कनेक्शन के थ्रू आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं, कुछ सबक मिले हैं आपको इस कनेक्शन के थ्रू। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है कि आप अगर टीम वर्क करते हो किसी के साथ तो ये भी फ़ाइन है आपके लिए, ठीक है। लाइक आपके पास इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो वो भी सब ठीक है आपके लिए। बट ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने में हेल्प कर रहा है, ये चीज़ रियलाइज़ करने में हेल्प कर रहा है कि अगर आप खुद पर रहते हुए भी कोई वर्क करना चाहोगे, अगर आप अकेले अपने सेल्फ पर डिपेंड होकर कुछ करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो। इस चीज़ की आपको यहाँ पर समझ आ रही है। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि अभी आप पॉसिबली कोई कहीं टीम वर्क कर रहे हो जहाँ पर ये कनेक्शन भी है आपके लिए, जो कि कोई लव कनेक्शन हो सकता है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको सपोर्ट कर रहा है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन के आप किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हो, बट इसके साथ साथ आप ये भी रियलाइज़ कर रहे हो कि अगर आप खुद पर रहते हुए अकेले कोई वर्क करना चाहोगे, अपने सेल्फ पर डिपेंड होकर कुछ करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। इस चीज़ की आपको रियलाइजेशन होते हुए दिख रही है। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी कैंसर राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो गाइज यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस यहाँ पर आपको दी जा रही है ये है ट्विन फ्लेम। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल एंड सेकंड काउंटर पार्ट। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन है जिनके साथ पॉसिबली आप रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो, ये पर्सन आपके सोलमेट है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है। लाइक ऐसा हो सकता है कि पॉसिबली कभी कभी आप कोशिश करते हो कि आप यहाँ से वॉक अवे कर जाओ, आप इस पर्सन को छोड़ दो, आप इससे दूर हो जाओ, बट आप ऐसा नहीं कर पाते होगे बिकॉज ये पर्सन आपके सोलमेट है। लाइक आप इस पर्सन से सोल लेवल पर अटैच्ड हो। सो अगर आप किसी के अगर आप किसी से सोल लेवल पर अटैच होते हो तो वहाँ से खुद को डिटैच करना, वहाँ से खुद को दूर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं होता। आप कर सकते हो, बट ये थोड़े सा आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट्स देनी पड़ती हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता।
सो यहाँ पर आपको यही गाइड किया जा रहा है कि पॉसिबली आप कोशिश करते हो एंड आप नहीं वॉक अवे कर पाते, तो उसका रीज़न यही है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। इसकी वजह से आप इनसे सोल लेवल पर अटैच हो, तो आप इनसे खुद को डिटैच नहीं कर पाते हो। यही आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।